सुप्रिया श्रीनाटे श्रीनटे श्रीनेट क्या श्रीनेटे ओके। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस लाई एप्स्टीन फाइल्स की नई कहानी। पूरी के दावों के बाद कांग्रेसियों ने खंगाल के रख दी पूरी की पूरी कुंडली। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स पर बात रखते हुए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुप्रिया श्रीनेत के नाम का उच्चारण सही तरीके से नहीं किया। सुप्रिया श्रीनाटे श्रीनटे श्रीनेट क्या श्रीनेटे ओके। इस पर दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए हरदीप सिंह पुरी को फटकार लगाते हुए कहा, हरदीप पुरी जी, नाम है सुप्रिया श्रीनेत, अगली बार सही उच्चारण कीजिएगा। घर है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, यह याद रखिएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में कहने के बाद आखिर आपको मानना पड़ा कि एप्स्टीन जैसे दरिंदे से आप कई बार मिले हैं। घिनौने दोष सिद्ध होने के बाद भी आप उसे मेल क्यों लिख रहे थे? दोस्तों, इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत समेत पूरी कांग्रेस जेफरी एप्स्टीन से हरदीप पुरी का पूरा कनेक्शन निकालने लगी, जिससे सुनने के बाद हरदीप पुरी हैरान तो जरूर होंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि वो 3 से 4 बार ही एप्स्टीन से मिले थे, वो भी प्रतिनिधि मंडल के साथ। लेकिन दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत एप्स्टीन फाइल के कुछ पन्ने उलटकर दावा किया उन्होंने कि हरदीप पुरी तो खूब जेफरी एप्स्टीन से बतियाते थे। सुप्रिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मोदी मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना है कि ये एप्स्टीन से मिले। इतने घिनौने आदमी से उसके कुकर्म साबित हो जाने के बाद भी क्यों मिल रहे थे? इस खुलासे के बाद भी ये मंत्री बने रहेंगे। झूठ कहा है कि डेलीगेशन में मिले थे, एप्स्टीन से खूब बतियाते थे, धागे खुल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक और पोस्ट एप्स्टीन फाइल्स के पन्ने को रखते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने किया। लिखा, 7 जून 2014 एप्स्टीन ने लैरी समर्स को अपने घर डिनर पर बुलाते वक्त बताया कि वहां पर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविन रूड, फिल्म मेकर वुडी एलन और इसके अलावा MIT लैब के जोई ईतू के साथ हरदीप पुरी मौजूद रहेंगे। 4 अक्टूबर 2014 हरदीप पुरी लिंक्डइन के CEO रीड हॉफमैन से मिल रहे थे और एप्स्टीन से राय मांग रहे थे। उनकी मेल में ये आशय है कि ये मीटिंग भी एप्स्टीन ने ही करवाई थी। 5 अक्टूबर 2014 एप्स्टीन ने हरदीप पुरी से ईमेल पर पूछा, हॉफमैन के साथ मीटिंग कैसी थी? हरदीप पुरी ने अच्छी बताते हुए यह भी कहा कि वो मिलकर और डिटेल में बताएंगे। मीटिंग 10 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे के लिए फिक्स हुई। 24 अक्टूबर 2014 एप्स्टीन ने हरदीप पुरी को ईमेल करके अपनी सहायक के लिए अर्जेंट भारतीय वीजा मांगा। पुरी ने तुरंत रिटायर्ड राजदूत प्रमोद बजाज से मदद लेकर वीजा करवाया। 24 दिसंबर 2014 हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को मौज करने को कहा। साथ ही यह भी कहा, आपको किसी से मौज करने की प्रेरणा नहीं चाहिए। इसी मेल में पहले हरदीप जी के एक्सोटिक आइसलैंड का भी जिक्र किया गया है। 25 मार्च 2015 हरदीप पुरी और एप्स्टीन एक साथ कॉफी पीने का प्लान बना रहे हैं। 5 मई 2017 हरदीप पुरी की एप्स्टीन के साथ 19 मई को मीटिंग फिक्स होने की ईमेल का आदान प्रदान हो रहा था। और यही नहीं दोस्तों, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी कारोबारी रीड हॉफमैन से जुड़े एक पुराने ईमेल आदान प्रदान को लेकर नए सवालों के साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी कूद पड़े। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे संबंधित ईमेल साझा करते हुए यही सवाल उठाया कि आखिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी किसके लिए मीटिंग करवा रहे हैं? हरदीप पुरी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के हमले के बाद 11 फरवरी को जिस तरह से सफाई पेश करके इस मामले को हल्का करने की कोशिश की है, उनकी सफाई निश्चक के दायरे को बढ़ा दिया है। पवन खेड़ा के अनुसार 23 जून 2014 को जेफरी एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल में लिखा था कि मैंने टेंजे से बात की, रीड हॉफमैन भारत आने के लिए तैयार है,
इसके बाद जून से अक्टूबर 2014 के बीच एप्स्टीन, हरदीप पुरी और रीड हॉफमैन के बीच ईमेल के जरिए संवाद भी चलता रहा। इसके बाद 4 अक्टूबर 2014 को हरदीप पुरी और रीड हॉफमैन की मुलाकात हुई। खेड़ा का आरोप के इन ईमेल से यह संकेत मिलता है कि रीड हॉफमैन की भारत यात्रा से जुड़े फॉलो अप और व्यवस्थाओं का काम हरदीप सिंह पुरी देख रहे थे, जबकि शुरुआती संवाद और समन्वय में जेफरी एप्स्टीन की भूमिका दिखाई देती है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 5 अक्टूबर 2014 को हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को भेजे गए एक ईमेल में बैठक की जानकारी देते हुए लिखा कि 14 सितंबर 2015 के सप्ताह में भारत यात्रा तय की गई है। खेड़ा के अनुसार इसका सीधा अर्थ यह है कि रीड हॉफमैन ने उस सप्ताह भारत आने पर सहमति जताई थी। रीड हॉफमैन ने 28 सितंबर 2015 को नेस्कॉम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इन तथ्यों के आधार पर पवन खेड़ा ने कई सवाल उठाए हैं। क्या एप्स्टीन इन संवाद में किसी तरह की भूमिका निभा रहे थे? क्या इस प्रकार के संपर्क की किसी सरकारी एजेंसी ने जांच या आपत्ति की थी? कांग्रेस ने अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि यह ईमेल रिकॉर्ड सार्वजनिक दस्तावेजों का हिस्सा है। हरदीप पुरी ने लेख लिखा और एप्स्टीन को भेजा, यह क्या है? दोस्तों, हरदीप पुरी ने भारत के व्यापार नीति की दुविधा और घरेलू सुधार की भूमिका शीर्षक से एक लेख लिखा, जो 16 फरवरी 2017 को कार्नेगी इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ। उसी रात उन्होंने सोली जे सोराबजी समेत कई लोगों को ईमेल भेजा, लेकिन उन्होंने नाम एक एक करके टाइप किया और सूची में तीसरे नंबर पर यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन का नाम था। उसे उस समय तक यौन अपराधों में सजा सुनाई जा चुकी थी। आखिर हरदीप पुरी को वो लेख एप्स्टीन को भेजने की जरूरत क्यों पड़ी थी? दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि उन्होंने लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन की भारत यात्रा के लिए एप्स्टीन से नाम मात्र का कोऑर्डिनेशन किया था, वो भी 2014 के दौरान। एप्स्टीन के अपार्टमेंट में उनकी मुलाकातों के और भी कई रिकॉर्ड मौजूद हैं। इस मामले पर अभी तक केंद्र सरकार या हरदीप सिंह पुरी की ओर से कोई ताज़ा आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और वहीं यह भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर हरदीप सिंह पुरी ये संवाद या ईमेलबाजी किस औपचारिक या अनौपचारिक हैसियत से कर रहे थे। तो दोस्तों, एक तरह से एप्स्टीन फाइल्स की ये नई कहानी, वो भी कांग्रेस की ज़बानी, क्या जवाब आएगा? आपकी राय बताइएगा आप जरूर। सुप्रिया श्रीनाटे, श्रीनेटे, ओके।